परसों 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में विधिवत रूप से और सर्वसम्मति से हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मुझे विधायक दल का नेता चुना गया। भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिली। उसके बाद औपचारिक रूप से आप सबसे पहली बार हम मिल रहे हैं। उस दिन हम सब लोग की मुलाकात हुई थी तो मैंने ही कहा था कि हम सब प्रेस के मित्रों से एक बार मिलना चाहते हैं। मैं आप सभी का सर्वप्रथम पूरा सहयोग चाहता हूं इस नए दायित्व के निर्वाह में। मैं सबसे पहले इस नए दायित्व के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव दीदी डी पुरंदेश्वरी जी, नितिन नवीन जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी और प्रदेश के सभी वरिष्ठ और शीर्ष नेताओं के प्रति अत्यंत विनम्रता से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज जन्माष्टमी का पर्व है। भगवान कृष्ण का जन्म आज ही हुआ था और अन्याय, अत्याचार, दुराचार के खिलाफ भगवान कृष्ण ने चक्र उठाया था। मैं आप सबको जन्माष्टमी के महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पहली बार हम बातचीत करने के लिए आप सबसे उपस्थित हैं। आने वाले 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो हमारी युवा इकाई है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी में बेरोजगारी के विषय को लेकर के हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं। और 24 तारीख का ये जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक जंगी प्रदर्शन है, विशाल प्रदर्शन है। वर्तमान मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के पूर्व जो तात्कालिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उस समय जो चुनाव का घोषणा पत्र, कांग्रेस का जन घोषणा पत्र लॉन्च हुआ, जनता के सामने में आया, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे या 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से पूछना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के सामने में बेरोजगारी के विषय पर श्वेत पत्र जारी करें कि कितने पंजीकृत बेरोजगार इस प्रदेश में हैं, कितने बेरोजगार नौजवानों को किस किस जिले में, किस किस ब्लॉक में कब रोजगार दिया गया है और पूरे प्रदेश में कितने बेरोजगार नौजवानों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश का नौजवान जानना चाहता है, प्रदेश का आम आवाम जानना चाहता है। मित्रों, इस गंभीर विषय को लेकर के 24 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी, एक जंगी प्रदर्शन करेगी और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम बेरोजगार नौजवानों से भी निवेदन करते हैं इस प्रदेश के कि वे आए और इस आंदोलन में हमारा सहयोग करें। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी भूपेश जी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो बद से बदतर होते जा रही है। सारे विकास के काम ठप हैं, कहीं कोई डेवलपमेंट का काम नहीं चल रहा है।
प्रदेश धीरे धीरे अराजकता की ओर बढ़ रहा है। लगातार कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो जा रही है, और सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो छत्तीसगढ़ का भूमि पुत्र और अन्नदाता किसान पीड़ित है। जितना किसान का अपमान इस सरकार ने किया है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कभी नहीं हुआ है। भूपेश जी ने कहा था कि हम 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। कब बोनस की राशि किसानों के खाते में भेजी गई है, भूपेश जी इसका जवाब देंगे। कितनी राशि भेजी गई है? पिछले बार बोरे का पैसा किसानों को नहीं दिया। खाद की कमी से इस बार किसान जूझा है। नकली बीज की समस्या से किसान त्रस्त हुआ है। और किसान जब पिछले बार सोसाइटियों में धान बेचने गया, पहली बार किसान का अपमान सोसाइटी में हुआ है। छत्तीसगढ़ का भूमिपुत्र और अन्नदाता किसान लाचार हो गया था। इस सरकार के धान खरीदी की व्यवस्था से वो बेबस होकर के, अपमानित होकर के अपने धान को बेचा। राष्ट्रीयकृत बैंकों का किसानों का कर्जा आज तक माफ नहीं हुआ है। पिछले बार जो किसानों की तीसरी किस्त की राशि मिली, उसमें करीब 400 करोड़ रुपए की कटौती इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने किया है। किसानों का पैसा ये खा रही है और किसानों के हित में ये ढिंढोरा पीट रही है। 51,000 करोड़ के कर्ज में छत्तीसगढ़ डूबा हुआ है। पूरा छत्तीसगढ़ कर्ज के बोझ तले कराह रहा है। हिंदुस्तान की यह पहली राज्य सरकार है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार, जो कर्जे के ब्याज पटाने के लिए इसको कर्जा लेना पड़ता है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। हम छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार से निवेदन करते हैं, 4.25 साल बीत गए। छत्तीसगढ़ की बदहाल आर्थिक स्थिति पर छत्तीसगढ़ की इस राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आम जनता को यह मालूम चले कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ विकास से कोसों दूर चला गया है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में हम लोगों ने तीर्थ यात्रा योजना शुरू की, वो बंद हो गया। आदर्श ग्राम योजना शुरू की, वो बंद हो गया। गौरव ग्राम योजना शुरू किया, वो बंद हो गया। समग्र की एक राशि विकास के लिए नीचे गांव में नहीं जा रही। हम जब दौरे में जाते हैं, हम जनप्रतिनिधि भी हैं, तो गांव के जो सरपंच हैं एक दिन मुझे बोलने लगे कि भैया हम सरपंच तो बन गए लेकिन पड़ता नहीं पड़ता। यह इस भूपेश सरकार की स्थिति। तो आज छत्तीसगढ़ की जितनी दुर्दशा इस कांग्रेस की सरकार ने किया है, ऐसा उदाहरण पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। लोकतंत्र की हत्या, प्रजातंत्र का सरेआम गला घोटना। इस विधानसभा के अविश्वास प्रस्ताव में आप सब लोगों ने सुना होगा, पिछले 22 मार्च को बजट सत्र के दौरान तात्कालिक पंचायत मंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने 14 अधिकारियों को सदन के अंदर निलंबित किया था। आज भी वो निलंबित अधिकारी उसी सीट पर कायम। विधायिका का ऐसा अपमान पूरे देश के किसी विधानसभा में नहीं हुआ है। उनका बल्कि प्रमोशन हो गया। विधायिका जब विधानसभा के अंदर कोई घोषणा होती है,
राजेश जी 15 साल रहे मंत्री, अगर किसी अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा होती है 24 घंटे के अंदर उसका इंप्लीमेंट होता है। विधानसभा की खुली अवमानना, विधायिका का गला घोटना इस भूपेश सरकार की तासीर बन गई है। अभी पंचायत मंत्री जी ने सरकार के खिलाफ में खुलेआम पत्र लिखा, ऐसा कभी नहीं होता। और उसने प्रधानमंत्री आवास को लेकर उस पर अटैक किया। पत्र में बहुत सी बातें, 17 से 18 लाख गरीब परिवारों के मकान इस सरकार ने अपना मैचिंग ग्रांट नहीं दिया, अपना अंशदान नहीं दिया। एक घटना भी बस्तर में हुई जिसमें 5 लोग खत्म हो गए। अगर पक्का मकान बन जाता तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सिर्फ बस्तर नहीं, इस प्रदेश में कहीं भी नहीं होती। कोरबा में एक कैबिनेट मंत्री, इस सरकार की जो दुर्दशा है, कोरबा में इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री वहां के कलेक्टर के ऊपर में आरोप लगाते हैं कि इस कलेक्टर से कोई भ्रष्ट कलेक्टर नहीं है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार संवैधानिक संकट पर फंसी हुई है, और इसलिए संवैधानिक संकट पर फंसी हुई है कि उस मंत्री ने संविधान की शपथ ली, ओध लिया है संविधान की रक्षा करने की, और अपने ही प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी पर उसने आरोप लगाया कि इससे कोई भ्रष्ट अधिकारी नहीं है। इस प्रकार का दृश्य पूरे देश में किसी भी राज्य सरकार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कल मैंने आपके ही बीच के एक चैनल के हमारे संवाददाता आए थे, उनको कहा था कि छत्तीसगढ़ में सियासत और रियासत की लड़ाई चल रही है। इस प्रदेश में सियासत और रियासत की लड़ाई चल रही है। जो रियासतदार हैं वो सियासत को पाना चाहते हैं, और जो सियासत में काबिज हैं वो रियासतदारों को इस सियासत को सौंपना नहीं चाहते। ये स्थिति इस छत्तीसगढ़ की है। मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28